अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक और हेयर मास्क यानी कि हेयर कंडीशनर की वीडियो शेयर करने वाली हूं। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपसे ऑयल मास्क शेयर किया था जिसको आप एज अ कंडीशनर भी अपने हेयर्स में लगा सकते हैं। उस वीडियो का मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। बट आज जो मैं आपसे हेयर कंडीशनर शेयर करने जा रही हूँ ये सेम मार्केट की तरह का हेयर कंडीशनर होगा, बट ये केमिकल से बिल्कुल पाक है क्योंकि इसको हमने होममेड बनाया है और नेचुरल चीज़ों के साथ बनाया है। फ्रेंड्स अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं तो इस हेयर कंडीशनर को यूज़ करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, तो फ्रेंड्स आपने इस हेयर कंडीशनर को बनाकर अपने बालों में एज अ मास्क लगाना है। आप रूट्स से लेकर एंड्स तक इसको अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। घर की नेचुरल चीज़ों के साथ हम इसको बनाएंगे। इससे ना सिर्फ आपके बाल स्ट्रेट होंगे बल्कि आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लंबे होंगे। और जिन लोगों के बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही तो फ्रेंड्स इसको अप्लाई करने से जो जिद्दी बाल है वो भी जरूर लंबे हो जाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने बालों को लंबा और मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, हर घर में मौजूद होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि इस हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर को मैंने किस तरीके से तैयार किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बाउल ले लिया है। 3 किस्म के कैप्सूल है मेरे पास। ये जो गोल्डन कलर में बड़े साइज का आपको कैप्सूल नजर आ रहा है फ्रेंड्स, ये है फिश ऑयल का कैप्सूल। फिश ऑयल ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये एक कैप्सूल मैं डालूंगी। और ये जो सेकंड नंबर पर आपको गोल्डन कलर का छोटे साइज का कैप्सूल नज़र आ रहा है, ये है एवियन विटामिन ई 600 mg का कैप्सूल। आप 400 mg या 200 mg का कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो थर्ड नंबर पर कैप्सूल है ये है विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल। इसको फेस पर भी लगाया जाता है और बालों में भी इसको लगाया जाता है। तो ये 3 किस्म के कैप्सूल्स हैं। सबसे पहले मैं इन तीनों को ऐड करूंगी। फ्रेंड्स ये तीनों कैप्सूल मैं यूज़ करने वाली हूँ इस कंडीशनर में। फ्रेंड्स होगा ये कि ये जो कैप्सूल्स हैं ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आपके बालों की ग्रोथ तेज़ी के साथ होगी इन कैप्सूल्स को यूज़ करने से, और आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, आपकी हेयर फॉलिंग स्टॉप हो जाएगी और वेवी और रूखे सूखे बालों का जो ऑयल है वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये तीनों कैप्सूल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी आपके बालों की थिकनेस के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए और हेयर फॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लिक्विड पैराफिन। फ्रेंड्स ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा क्योंकि ये ग्लिसरीन की तरह होता है। इससे बाल आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होंगे। और इसको भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चमेली का ऑयल। फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, इसको मैं एज अ फ्रेगरेंट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ना चाहें तो आप मत डालिएगा क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी तेज़ है। आप चमेली के ऑयल के बगैर भी इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। फ्रेंड्स ग्लिसरीन भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगी, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होंगे। ग्लिसरीन का इस्तेमाल हम स्किन पर तो करते हैं बट शायद आपको ना पता हो कि जो ग्लिसरीन है इसका यूज़ बालों के लिए भी होता है। जितने भी कंडीशनर हैं उनके अंदर ग्लिसरीन ऐड की जाती है क्योंकि ग्लिसरीन ही बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है, शाइनी बनाती है। तो ग्लिसरीन आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून। फ्रेंड रूखे सूखे और बेरौनक बालों के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्किन शाइनर। ये हर किसी के घर में मौजूद होता है, तो इसके 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं ताकि हमारे बालों में अच्छी सी शाइनिंग आ जाए और बाल इसके साथ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद जो हमारा मेन और लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ऐड करने से आपकी जो रेमेडी है वो कंडीशनर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बट आपको इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। थोड़ी देर मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल कंडीशनर की फॉर्म में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमारा ये होममेड कंडीशनर बिल्कुल रेडी है। आप रूट्स से लेकर एंड्स तक अपने बालों पे अप्लाई करें
और रूट्स में लगाकर आप इसका अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं। मसाज करने से ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी रूट्स के अंदर जाएंगे और आपके बालों को ये बहुत ज़्यादा मजबूत और बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया जो कि हमारे बालों को डैमेज करे या हमारे बालों की हेल्थ के लिए इफ़ेक्टिव ना हो। तो अगर आप लोग मार्केट के कंडीशनर की बजाय ये वाला कंडीशनर घर में बनाकर यूज़ करें तो आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी होगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग नेचुरल चीज़ों पर आ रहे हैं। तो इसलिए कंडीशनर भी मैंने आपको होममेड बता दिया है, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस कंडीशनर को बनाकर आप 1 वीक के लिए रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।